Good morning, students. Today is my 7th lecture of 10th Science. My today's topic is mirror formula. Mirror formula and its derivation. मिरर फार्मूला हम पढ़ेंगे आज। तो मिरर फार्मूला बोलते हैं कि इट इज द फार्मूला दैट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कहते हैं इसको, image distance v and the focal length of a mirror. So the formula establishes relationship between image distance, object distance and focal length of a mirror. हम इसको सबसे पहले ये जो मिरर फार्मूला है हम इसको बोलते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फार्मूला। एंड अगर हम इसकी डेरिवेशन ड्रा करें, कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं मिरर फार्मूला को? सबसे पहले मैं कनकेव मिरर का ही निकालूं, आप कन्वेक्स मिरर का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, सेम ही मेथड होगा। Suppose this is a convex mirror and it is polished from the back side and this is the principal axis. This is the principal axis. Let this point is the center of curvature and this is the principal focus. Okay. Let the object is placed between C and F. अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका नाम हम बोलते हैं ए बी, सपोज ऑब्जेक्ट इज ए बी, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी? एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और इस पैरेलल लाइन के कहाँ से पास होना है? प्रिंसिपल फोकस से पास होना है। और सेकंड जो है हम विद रिस्पेक्ट टू कर्वेचर अगर ड्रॉ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू कर्वेचर करेंगे ड्रा, तो ये यहाँ पे आएगी और यहाँ से इस तरह से जाएंगे तो इसी रास्ते वापस आती है। वापस आने के बाद ये कर्वेचर से जाने के बाद ये देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और अगर इस जगह से आप इसको परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। इसका रिलेशनशिप मैंने आपको पहले ही बताया कि कहाँ से इमेज बनती है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हम प्लेस करें तो कहाँ पे इमेज बनेगी। तो मैग्नीफाइड इमेज जो है इस केस में बनेगी। हम लिखेंगे इन ए रे डायग्राम लेट, हम इसको P1 बोल देंगे, हम इसको P2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1 बोलेंगे। लेट F be the principal focus and C be the center of curvature। ठीक है, C क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर है और F क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल फोकस है। हम लिखे द डिस्टेंस, FP जो डिस्टेंस है वो क्या है? इट इज द फोकल लेंथ। और हम लिखेंगे द इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? P से लेकर A बेस तक जो है हमारे पास V है। यहाँ पे पोल है, पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? V। और पोल से ए तक के डिस्टेंस को, पोल से ए तक के डिस्टेंस को बोलेंगे हम यू।
दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको ये याद रखना है ये तीन चीजें जो हैं आपके पास इस फिगर में दी हुई है। तो आपने देखना है कि P से लेकर A डैश, P से लेकर A ऑब्जेक्ट खड़ा है, वहां तक का डिस्टेंस P से A होगा। इमेज उल्टी है तो यहाँ पे आती है इमेज का फुट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस V होगा, और सिमिलरली P से लेकर F तक के बीच का डिस्टेंस जो है ये होगा F। अब देखिए मैं आपको इसका बताता हूं। सबसे पहले मैं इस चीज को ले लेता हूं, देखिए जिसको मैं शेप करूंगा, इस ट्रायंगल को जो है ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, देखेंगे आप, ये इसको A बोल रहे हैं हम, इसको B बोल रहे हैं, ठीक। और यहां से ये एक लाइन आ रही है, कहां तक आ रही है, A डैश तक आ रही है, और यहां से नीचे जो है हमारा इमेज बन रहा है ये B डैश है, और इसके बीच में ये जो है यहां पे आप देखोगे तो इस जगह को हम बोल रहे हैं C, दिस इज C, दिस इज A। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल CAB एंड CA डैश B, ट्राइंगल CA डैश B डैश, ठीक। ये इस ट्रायंगल का नाम और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने। तो मैं लिखूंगा एंगल CAB जो है इज इक्वल एंगल BA डैश C, B डैश A डैश C। ये दोनों के दोनों एंगल जो है बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस टू एंगल्स आर इक्वल एंड इसलिए क्यों लिखा इक्वल, ईच 90 डिग्री है। हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री है या ये परपेंडिकुलर भी है, ओके। फिर मैं लूंगा आल्सो एंगल ACB जो है इज इक्वल टू एंगल A डैश CB। तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दीज एंगल्स आर vertically opposite angles, vertically opposite angles जो क्रॉस होता है, जैसे सपोज ऐसे और ऐसे हम करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल जो है दे आर vertically opposite angle and they are always equal। तो इसलिए मैं ये बताऊंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। जब भी दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो आप देखेंगे कि हम लिखेंगे देयरफॉर अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती हैं, ओके। सो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल CAB जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल CA डैश B डैश, ठीक है। तो हमारे पास सिमिलर है, क्यों आएगी सिमिलर, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया की वजह से these two triangles are similar। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सो हमारे पास क्या आ जाता है कि मैं लिखता हूं corresponding sides of similar triangles are in same proportion। सपोज मैं इसे लिख सकता हूं AB अपॉन, अगर ये AB लिखे, सिंपल सी याद रखना है कि जो एंगल सिमिलर है तो वैसे ही लिखना होता है। सपोज मेरे वाला एंगल यहाँ पे कौन सा एंगल बराबर है, A है और यहाँ A डैश है, तो A बीच में, तो A डैश क्या है, सेंटर में। जो एंगल इक्वल होते हैं उनकी प्लेस भी सेम होनी चाहिए। इन द सेम वे C जो एंगल है, यहाँ पे कौन सा एंगल है C, यहाँ पे कौन सा C, इसका मतलब C और C एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे C कहाँ को प्लेस किया, फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे भी काम किया है फर्स्ट प्लेस पे, समझ रहे हो। जब ऐसे आप लिख लोगे तो हम बोलेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है दे आर द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और इसलिए लास्ट वाले टू अल्फाबेट A B है और लास्ट वाले टू अल्फाबेट क्या होंगे यहाँ पे A डैश B डैश, ठीक है। इज इक्वल टू मैं लूंगा AC, अगर मैं पहले दो लूंगा AC अपन इधर भी क्या लिखेंगे A डैश C। तो यहां पे हमारे पास दिस इज इक्वेशन 1, ओके। इसके बाद मैं आपको बताता हूं सिमिलरली, अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूं इसका, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी देखोगे
दूसरा पार्ट में ले लेता हूं, सपोज पहले मैं लूंगा लेट्स ड्रा P1, ठीक है, और मैं O लिख देता हूं। P1 से परपेंडिकुलर ड्रा करो, दिस इज O, P1O परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन जाएगी, देखिए यहां पे आप देखो O है, यहां पे O से ऊपर कौन सा पॉइंट है? P1 है, ठीक। तो O से यहां पे एक इस तरह से लाइन आ रही है, कहां तक आ रही है? हमने तो इमेज का रिलेशन लेना है ना, तो A डैश एंड दिस इज द इमेज का B डैश है, ठीक है, B डैश है। और यहां से देखिए आप, यहां से भी जो है एक लाइन आ रही है, और लाइन आने के बाद वो कहां से पास हो रही है? लाइन प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, और लास्ट में कहां मिल रही है? B डैश को। तो इस तरह से ये भी एक सेम ऐसा ही शक्ल का, इसमें ये दूसरा रिलेशनशिप हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही नेचर की है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम देंगे? FOP1 दे देंगे, ठीक है, FOP1 एंड ट्राइंगल, इसको क्या देंगे? FA-B1, FA-B1। तो मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली P1O, ठीक है, या OP1 लिखूंगा, लास्ट में दो इज इक्वल टू A डैश B डैश, ओके, इज इक्वल टू इधर लिखूंगा FO अपॉन FA डैश, FA डैश आता है, ओके। तो इसको मैं आप अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, पता लग गया आपको। इस नाउ अब देखिए, बट आपको ये पता है कि जितना P1 से लेकर O तक है, उतना ही A से लेकर B तक है, क्योंकि इसका ये भी पैरेलल है, दोनों लाइनें क्या प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेलल है ना। तो जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो A से लेकर यहां तक का A से लेकर B तक ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है, उतनी ही P1 से लेकर O तक भी होगा। तो हम लिखेंगे बट O से लेकर P जो है वो किसके बराबर है? A से लेकर B तक है, ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर है। तो हम लिखेंगे सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? OP1, हाँ, O से लेकर P1 तक जितना है उतना ही A से लेकर B तक है। तो मैं OP1 की जगह क्या लिख दूं? AB लिख दूं। नीचे क्या है? A डैश B डैश, ओके। आगे क्या था? FO अपॉन FA डैश, ठीक है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो मैं लिखूंगा but when O is, मैं लिखूंगा but when P is P1 FO है, but when P1 is very near to P, मैं ये बताता हूं कि जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बहुत नजदीक हो, मैंने एक बार पहले ही बताया था कि सपोज हमारे पास ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे जो पैरेलल है बिल्कुल पास से जा रही है, तब भी तो पैरेलल ही है ना। जब भी कोई भी इंसिडेंस पैरेलल जाती है तो वो वापस कहां से आती है? प्रिंसिपल फोकस से ही आती है। तो तब भी पैरेलल नहीं है, तो जब यहां से पैरेलल आएगी तो तब भी इसने पास होना है प्रिंसिपल फोकस से। तो आप देखोगे कि जितना डिस्टेंस f, फिर O क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इट विल ऑलमोस्ट लाई ऑन द P, ओके। तो जब ये P1 जो बिल्कुल यहां पे होगा, उस समय में जितना f से O होगा ना, उतना f से P ही होगा। तो हम लिखेंगे देन मैं लिख सकता हूं FO जो है ना, वो रफली इक्वल टू होगा FP के बराबर, ओके, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि FO किसके बराबर लिखेंगे? FP के। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू FO की जगह क्या लिखूंगा? FP अपॉन FA डैश। दिस इज इक्वेशन जो है मैं थर्ड लिखूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिखता हूं, अब
मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन थी तो वो क्या है, सपोज फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ठीक है, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश थी इज इक्वल टू थी ए सी अपान ए डैश सी, ठीक है, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये देखो ये और ये क्या है, सेम है, ओके सेम है ना, इसलिए ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी अपान एफ ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए डैश सी, ओके, ए सी अपान ए डैश सी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एफ पी जो है कितना है, सबसे पहले एफ से लेकर पी तक क्या है, इसको मैं लिख दूंगा, एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या था, फोकल लेंथ क्या था, एफ टू पी इज द फोकल लेंथ एंड इट इज इक्वल टू द इट इज टेकन एज स्मॉल एफ। नाउ सेकंड इज एफ ए डैश, एफ से लेकर ए डैश तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ध्यान रखेंगे, सपोज ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सपोज P है, ये पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे F है, ओके, इसके आगे कोई एक पॉइंट A है, ठीक है, इसके आगे एक पॉइंट C है और लास्ट में इसके आगे पॉइंट है A डैश। तो यहाँ का डिस्टेंस आपको पता करना है, ठीक है। कोई अगर आपको बताएगा F से लेकर A डैश तक कितना है, तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। आप क्या निकालोगे, स्टार्ट कहाँ से है, यहाँ से है ना, आप लिखोगे A, हम लेंगे पी ए डैश में से माइनस क्या करेंगे, एफ तक निकालना है ना, तो हम निकाल देंगे पी एफ माइनस निकाल देंगे, ठीक है, इस पूरे में से, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, सपोज यहाँ पे जैसे 0 है 1 है 2 है, ठीक है ना, इधर से चलता है, पी से लेकर ए डैश को पी से एफ माइनस कर देंगे, इधर वाला बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ए से सी निकालना होगा, ए से सी तक निकालना होगा, कैसे निकालोगे, पी सी माइनस क्या कर देंगे, P से लेकर C माइनस P से लेकर A तक, P से लेकर A तक अपान, और A डैश C का निकालना होगा, A डैश C यहाँ है, तो कैसे सिमिलरली निकालेंगे, P A डैश माइनस P C, ओके, समझ रहे हो ना। जिसका भी अगर यहाँ इसका निकालना होगा A डैश C का, तो क्या लिखेंगे, पूरे लिख देंगे P से A और माइनस यहाँ से पीछे जो है P C है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, F अपान P से लेकर A डैश तक कितना है, P से लेकर A डैश तक, देखिए यहाँ से लेकर A डैश तक जो है वो है V, क्योंकि इमेज डिस्टेंस है, ठीक है ना इमेज डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से लेकर ये A डैश पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो दिस इज इमेज डिस्टेंस, हम लिखेंगे V माइनस P से लेकर A डैश, और P से F तो पता ही है F है, ओके, P से लेकर F तक क्या है, A F है, ओके। नेक्स्ट P से लेकर C तक क्या है, P से लेकर C, देखिए P से लेकर C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और माइनस कर देंगे P से लेकर A तक कितना है, P से लेकर A तक है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे A पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, U, ठीक है, U आ जाएगा। और इसके बाद P से लेकर A डैश फिर से भी आ जाएगा, और माइनस P से लेकर C तक जो है, P से लेकर C तक क्या है, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो मैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देता हूँ, P से लेकर C तक। अब देखिए यहां से आपने ध्यान देना है, R जो है ना, बट R की जगह क्या होता है, R होता है ट्वाइस ऑफ F। मैंने कल ही बताया था आपको कि जो रिलेशनशिप बिटवीन R एंड F बताया था, तो R जो है इक्वल टू F के बराबर होता है, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा F अपान V माइनस F इज इक्वल टू, R की जगह क्या लिख दूंगा, ट्वाइस ऑफ F माइनस U अपान V माइनस ट्वाइस ऑफ F, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लगेंगे,
f से मल्टीप्लाई लगे किसको v माइनस 2f और इसको मल्टीप्लाई लगे v माइनस f मल्टीप्लाई 2f माइनस u। तो यहां पे हम करेंगे f को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा fv। ओके, f को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो fv आ जाएगा। फिर f को किसके साथ लगेंगे माइनस 2f से, तो क्या हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर। ओके, फिर आगे जाएंगे हम इक्वल टू v को 2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2vf। ओके, फिर इसके बाद v को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस vu। ओके, v को इसके साथ लगे ये आया, v को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u भी आएगा। फिर माइनस f से देनी है, माइनस f इनटू दिस माइनस 2f का स्क्वायर। पता ही आपको 2 1 था 2 और f इनटू f स्क्वायर हो गया, और माइनस f को माइनस u से लगेगी मल्टीप्लाई तो ये आएगा प्लस fu, क्योंकि दोनों के पीछे माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसी तरह से देखिए ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा fv, ठीक है, इज इक्वल टू fv जो है इज इक्वल टू 2vf आ जाएगा माइनस vu लिख देंगे हम इसको प्लस fu लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये अकेला ही है तो इसको इक्वल टू से आगे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2vf है ना, तो f प्लस fu है तो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस fv। ओके, फिर माइनस vu प्लस fu आगे क्या रहेगा 0, मतलब यहाँ पीछे रहा तो आगे लिख देंगे नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 2f में से 1f माइनस किया तो क्या बचा 1f। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दे f रहा vu प्लस fu इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसके आगे नाउ हमारा मिरर फार्मूला फाइनली आ जाएगा। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF। ठीक है, टू गेट हमारे पास दोनों साइड जैसे FV है माइनस VU है प्लस FU है, इसको भी UVF से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 0 है तो इसको भी UVF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या रहेगा FV अपॉन UVF माइनस UV अपॉन UVF प्लस FU अपॉन UVF is equal to 0। and finally v और v कट हो गया, f और f कट हो गया तो क्या रहा यहाँ पे 1 अपन u रहा। ओके, माइनस v और v कट u और u कट तो क्या रहा यहाँ पे 1 अपन f एंड f कट u एंड u कट और यहाँ पे क्या रहा 1 अपन v, आगे क्या रहा 0, ये माइनस वाला है तो हम इसको लेंगे 1 अपन u प्लस 1 अपन v, तो माइनस वाले को आगे ले जाएंगे क्या हो जाएगा plus 1 upon f। This is the mirror formula. This is our mirror formula. This is the derivation of mirror formula. And जो है इसके बाद जो आप देखोगे कि the formula can be used to find out the numericals। आपको numericals वगैरह find करने होंगे या solve करना होगा, that this mirror formula is very important for you। इसलिए इसको practice करना, try करना and 2-3 times करोगे तो you will be able to drive mirror formula। ठीक है, now lastly I have a small topic which is called linear magnification। थोड़ा सा 2 मिनट का है linear magnification, LINE linear MAGNI magnification। linear magnification by spherical mirror। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है तो यूजुअली जो हमारे प्लेन मिरर में मैग्नीफाइड इमेजेस नहीं बनती हैं, क्योंकि इमेजेस बनती है बराबर उसी साइज की जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर जो इमेजेस बनती हैं वो तो या 3 तरीके हो सकते हैं, या तो बराबर ऑब्जेक्ट के होती है, या तो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है, या ऑब्जेक्ट से छोटी हो सकती है। इसलिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, it tells us about the size of image in relation to the size of object। तो हम लिखेंगे linear magnification will be defined as the ratio of height of image
to the height of object। ठीक है, हम लिखे लेट इमेज हाइट, अगर जो है हाइट हमारे पास होगी h1 और ऑब्जेक्ट हाइट जो है हमारी ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास है h2, देन हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर लिखेंगे, इज इक्वल टू हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं तो m लिखते हैं मैग्निफिकेशन को, इट इज डिनोटेड बाय m हो गया h1 अपॉन h2। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अगर जब when we do not know about the height of object or height of the image, then magnification जो है, magnification can also be defined as the ratio of image distance of ratio of object distance to the image distance to the object distance with, या हम इसे प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं माइनस v अपन u v लिख सकते हैं। ओके, माइनस v अपन u इज आल्सो द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से h1 अपन h2 इज इक्वल टू माइनस v अपन u। ये भी हम फाइनली दिस रिलेशन जो है कम्स आउट ऑफ मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन के भी हम काफी ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दिस फार्मूला जो हम यूज करते हैं। तो मैग्निफिकेशन याद रखना, व्हेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, जब मैग्निफिकेशन 1 होता है तो समझ लेना कि सेम साइज इमेज बनती है। क्या बनती है? सेम साइज। जब मैग्निफिकेशन जो है इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज्यादा है तो लार्जर बिगर इमेज बनती है, बिगर साइज। इमेज का साइज क्या होता है? बड़ा। और जब इमेज जो है मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, देन इमेज इज स्मॉलर साइज होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखना। तो आप देखोगे कि जब हमारे पास मैग्निफिकेशन 1 के रिलेशन 1 से ज्यादा आएगी तो ज्यादा मैग्निफाइड, छोटी आएगी तो कम। थैंक यू।